हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक परचेज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से कवर करें, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। सबसे पहले जो आपका क्लास 6 का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ईवीएस, सेकंड मैथमेटिकल्स और थर्ड है लैंग्वेज टेस्ट। तो ईवीएस से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, और याद रखना है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस। मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 और लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25। ये आपको याद रखना है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात आता है कि ईवीएस में आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, लैंग्वेज में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे आना है, यहाँ पे आपको सारा सिलेबस दिख जाएगा। सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट बेस ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो मैं आपको इसमें ये सारा सिलेबस दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, आप क्लास 6 की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, क्लास 5 की। और कौन सी बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी। याद रखना है आपको, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है सबसे पहली चीज़। तो आइए हम बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ से चीज़ें कवर करनी है, कौन सी बुक परचेज करनी है। पहले हम ये सब देखते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा दूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कवर करना है एनसीईआरटी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, एनसीईआरटी बुक पूरी कवर करनी है आपको। सारा ये टॉपिक वाइज पढ़ना है, सबसे पहला काम। सेकंड, जब आप इतना कर लेते हैं उसके बाद आपको एक जो है गाइड परचेज करनी है। या तो आप शफीक गाइड परचेज कर सकते हैं या फिर आप कॉन्सेप्टम की बुक परचेज कर सकते हैं। या तो आप शफीक गाइड परचेज कर लीजिए या फिर कॉन्सेप्टम परचेज कर लीजिए। आप कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए, आपको दोनों बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है। थर्ड बात आती है कि ये इतना करने से क्या सफिशिएंट हो जाएगा, नहीं। उसके बाद आपको कवर करने हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप मान लीजिए शफीक गाइड लेंगे या कॉन्सेप्ट अब लेंगे तो उसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिल जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। बाकी आप यूट्यूब पे भी प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ थर्ड आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, आप जब ये सारा एनसीईआरटी से पूरा पढ़ लेंगे, शफीक गाइड कवर कर लेंगे, साथ में आपको क्या करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं होगा, आपको टॉपिक ज़रूर आते होंगे, लेकिन अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स। आप जितना चीज़ें पढ़ें टॉपिक वाइज, आप जितना भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ उसके नोट्स बनाने हैं आपको, जिससे आपकी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ये तो चीज़ें मैंने आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं कि आपको जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो आपको स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। अब मैं आपको साथ साथ सिलेबस भी दिखाते हुए चलूँगा और बातें भी हम करते चलेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं जैसे ईवीएस के बारे में। तो ईवीएस के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपको सबसे पहले कवर ही ईवीएस करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक आपने जैसे उठाया सुपर सेंसेस, तो आपको इसमें से जो है हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं ये नहीं चाह रहा कि डिटेल में पता होना चाहिए, पर बेसिक आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसमें पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ पहले। और चीज़ें जैसे कि मैंने बात कर ली कि आपको क्या क्या परचेज़ करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस 2021-22 का है। प्रोस्पेक्टस में ही सारी चीज़ें मेंशन होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप किसी भी क्लास की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी चीज़ें आपको इसी में मेंशंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, जितना भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ के साथ आपको रिवीजन देनी है, और एक रिवीजन नहीं मल्टीपल रिवीजन।
क्योंकि आप जितनी रिवीजन देंगे उतना ईजिली आपके लिए होगा एंट्रेंस टेस्ट निकालना। और नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ, अगर इतनी चीज़ें करेंगे आप तो आपका ईजिली एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 2 देखते हैं, मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स से आपको पता है 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, तो आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस आपको, बस आपके पास याद रखना आपको NCERT ये चीज़ें नहीं भूलनी। अगर आप सोचेंगे सिर्फ बुक से करने से काम चल जाएगा, एक बुक से, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको NCERT पूरी अगर आप कवर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपने 50% आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल गया। अब बस एक ही चीज़ रह गई है, आपको MCQ प्रैक्टिस करना। सेक्शन 3 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश से भी कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, इंग्लिश से भी आपके 25 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे इंग्लिश के टॉपिक मेंशन हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। थैंक यू।